नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी वरुण भी। और आज हम जिस खबर के बारे में बात करने वाले हैं उसे आपको बताएं उससे पहले आपने अक्सर देखा होगा बॉलीवुड में कई तरीके की फिल्में बनी हैं जिसमें कई बार जो अभिनेता नायक होता है उसके साथ फिल्म में जो नायिका या अभिनेत्री होती हैं वो उनका जो जोड़ा बनाया जाता है उसमें कई बार वो एक उसकी बीवी होती है, कई बार एक उसकी गर्लफ्रेंड होती है और उसके इर्द गिर्द पूरा जो चित्रण है वो पूरी फिल्म का किया जाता है। ऐसी कई कहानियां आपने बॉलीवुड में देखी होंगी, कई फिल्मों में आपने ऐसे देखी होगी। लेकिन आज गोरखपुर से एक बड़ी जो जानकारी है, खबर है, वो सामने आई कि आखिर कैसे एक शख्स ने करोड़ों रुपए की ठगी की और ना सिर्फ उस करोड़ों रुपए की ठगी के साथ साथ कैसे उसने अपनी बीवी और साथ ही साथ अलग चार गर्लफ्रेंड जो हैं वो रखी, कैसे उसने अपनी इस पूरी साजिश का जो है वो जाल रचा और साथ ही जब वो करोड़ों की ये ठगी कर रहा था उसके पीछे आखिर क्या कैसे उसने वो भूमिका बनाई जिसमें वो एक फर्जी आईएएस का भी काम कर रहा था। तमाम चीजें हैं इस पूरी कहानी के अंदर। इस पूरी कहानी को बताने वाले मेरे सहयोगी वरुण, किस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, क्या है ये पूरी खबर? सुमित, मुझे लगता है आज जब कमेंट बॉक्स हम कल देख रहे होंगे तो इस व्यक्ति की किस्मत से जलने वाले कमेंट बहुत सारे यहाँ होने वाले हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका अपने ऊपर खर्च 5 लाख रुपए महीना से ज़्यादा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपनी बीवी भी है, 4 गर्लफ्रेंड भी हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों की ठगी कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलीशान लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हनक सत्ता के गलियारों में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन जब उसका फर्जीवाड़ा खुला, जब वो बबल फूटा तो वो सीधा पहुंच गया सलाखों के पीछे। और यही कहानी है आज की। कहानी गोरखपुर की है। मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। कहानी कुछ उस तरह है कि 200 करोड़ का एक सरकारी ठेका दिलाने का झांसा दिया एक शख्स ने, खुद को बताया आईएएस, और लोग इसके फर्जीवाड़े में फंसते चले गए। करोड़ रुपए की इसने ठगी कर ली। खुद को जब इसने आईएएस बता दिया, ललित किशोर इसका नाम है, गौरव कुमार इसका नाम है, यानी दो नाम दो पहचान लेकर ये शख्स घूम रहा है। और इसने लग्जरी लाइफ और ठगी के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जब कहें कि जब जांच करने लगी, जब तारों को खंगालने लगी, तो एक के बाद एक जो जानकारियां सामने आ रही थी पुलिस के लिए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। सुमित, पुलिस की जांच में अभी तक ये सामने आया कि आरोपी का महीने का खर्च 5 लाख से ज़्यादा का है। खुद को 2022 के बैच का ये शख्स आईएएस बता रहा है। ललित किशोर महंगी गाड़ियों का शौकीन है। 10 गनर इसके पास थे, निजी मैनेजर इसके पास था, किराए के होटल, एलीट लाइफस्टाइल, ये तमाम चीज़ें देखकर जो लोग इससे मिलते थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। उन्हें भरोसा हो जाता था ये कोई आईएएस है। और जब वो ये कहता था कि मैं तुम्हें सरकारी ठेका दिला दूंगा, बदले में तुम मुझे इतना पैसा दे दो, तो लोग मान जाते थे और वो पैसा उसे दे देते थे। ये जो शातिर ठग है किशोर, ललित किशोर, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। महसोल एक जगह है, वहाँ का रहने वाला है। जो जांच अभी तक हुई है उसमें ये बात पता चली है कि आरोपी पहले सीतामढ़ी में एक कोचिंग सेंटर में गणित का टीचर था, एक मैथमेटिक्स का टीचर। उसके दिमाग में आया कि कैसे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और कैसे 100 में 0 को बढ़ाना है, और उसने पूरा फर्जीवाड़े का जो गेम है वो चालू कर दिया। कैसे 1 और 1 को 11 बनाना। बिल्कुल। 2023 में उसने एडमिशन के नाम पर 2 लाख रुपए कहीं से ले लिए और ये जो ठगी है, ये ठगी संस्थान ने पकड़ ली, कोचिंग से उसे निकाल दिया गया। एमएससी के बाद वो मैथ से पीएचडी कर रहा था, यानी ऐसा नहीं था कि वो केवल जन्मजात अपराधी था या बहुत शुरू से उसका अपराध का रिकॉर्ड था, वो तो पीएचडी करने वाला था। और इस दौरान उसने फर्जी पत्र, फर्जी पहचान और दिखावे के सहारे ठगी का रास्ता ढूंढ लिया। अब सोचिए कि एक शख्स जो बन सकता था पीएचडी धारक, एक शख्स जो बन सकता था प्रोफेसर, एक शख्स जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर था, अगर वो सही रास्ते पर चलते चलते अपराध के रास्ते पर मुड़ जाए तो इसे संयोग तो नहीं कहा जा सकता। 2016 आया साल। सीतामढ़ी के रीगा थाने में एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का एक मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ। एक एफआईआर दर्ज हुई। वर्तमान में वो लड़की उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। 5 महीनों से वो चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के किराए के मकान में पत्नी, 2 बच्चों और साले के साथ रह रहा है, गोरखपुर में। एसपी सिटी जो गोरखपुर के हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ललित के साथ रहते थे 10 से 12 गनर और हर एक को वो 30,000 रुपये महीने की सैलरी भी दे रहा था।
ऐसा भी नहीं है कि उनको सैलरी नहीं दे रहा था। सोचिए 10 गनर यदि 30,000 की सैलरी ले रहे हैं तो 3 लाख की तो वो सैलरी बांट रहा है। इसके बाद उसने एक मैनेजर भी रखा हुआ था 60,000 रुपए महीने पे, यानी पूरी शान शौकत दिखाने की तैयारी। बिल्कुल। अब उसके पास एक स्कॉर्पियो, एक अर्टिगा, 2 गाड़ियां, उनकी जो ईएमआई है 30-30 हजार रुपए महीने की है। अब इसके बाद में गोरखपुर के होटलों में वो 30,000 रुपए महीना तो रूम रेंट पर खर्च कर रहा था। और सरकारी अधिकारी जैसी छवि बनाने के लिए वो निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। जहां भी जाता गनर की टोली स्टाफ लेकर पहुंचता था, तो लोग उसका रुतबा देखकर मान लेते थे कि बॉस ये तो आईएएस है, ये तो कोई बड़ा आदमी। इस तरीके की हनक थी। अब जांच हुई, पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी की निजी जिंदगी जो है ये भी उतना ही चौंकाने वाली है जितना ये उसका फर्जीवाड़ा चौंकाने यानी वाला अभी है। तक सिर्फ फर्जी आईएएस के तौर पर कहानी चल रही थी कि कैसे वो लोगों के बीच अपनी हनक दिखा रहा था पैसे के दम पर, हाँ। कैसे गनर रखे हुए थे और कैसे अपने मैनेजर को रखा हुआ था। अब बात आती है उसकी निजी जिंदगी। निजी जिंदगी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है सुमित। उसकी एक पत्नी है जिसके बारे में हमने बताया, भगा के ले गया, 2 बच्चे हैं, साले के साथ रहता है। अब उसकी 4 प्रेमिकाएं भी हैं। 3 प्रेमिका गोरखपुर और 1 सीतामढ़ी की रहने वाली है। 3 गर्भवती हैं। और आरोपी जालसाज इन सभी पर महंगे मोबाइल, ज्वेलरी, लाखों रुपया खर्च करता था। महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजों का शौकीन है ये आरोपी, और इसने अपने आप को हाई प्रोफाइल अधिकारी दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। रिपोर्ट हमें यह बताती है कि चिलुआताल थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ठगी का नेटवर्क चला रहा था। 5 महीने में इसने भटहट, पीपीगंज, कैंपियरगंज और अन्य क्षेत्रों के स्कूल में फर्जी आईएएस बनकर निरीक्षण किया, छापेमारी की कार्रवाई की। आपको लग नहीं रहा कि हम स्पेशल 26 जैसी कोई बात डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल। और छात्रों की बोर्ड परीक्षा के दौरान वो 2 लग्जरी गाड़ी और गनर के काफिले के साथ पहुंचा था। अभी तक किसी स्कूल ने धन उगाही की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दस्तावेज बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल करता था। मीटिंग के लेटर, मंत्रालय के नोट, नियुक्ति के आदेश, अनुमोदन के पत्र, ये तमाम चीजें वो लोगों को दिखाता था। पीड़ित पूरी तरह भ्रमित हो जाते थे। झांसे में लेने के लिए मीटिंग से अधिकारियों को हटाता था, और जिस अधिकारी को हटाता था उसकी जगह अपनी फोटो लगा लेता था, और एआई के जरिए ये काम आसानी से हो रहा है। अब देवरिया जिलाधिकारी की मीटिंग का एक फोटो भी इसके पास से बरामद हुआ है जिसमें आरोपी बैठा हुआ दिखाई देता है, जबकि वो वहां नहीं था। अब जो अभिनव त्यागी हैं एसपी सिटी, उन्होंने इस बात को बताया कि पूरे इस नेटवर्क की जांच हो रही है, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे, क्या कोई सरकारी अधिकारी भी ऐसे हैं जो इसके साथ शामिल थे। ये पता भी लगाया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज कौन कौन लोग तैयार कराने में इसके साथ थे, और इसके निशाने पर कौन लोग थे। ये तमाम बातें सुमित अभी पता करने का प्रयास किया जा। बिल्कुल, और साथ ही साथ इसके पूरे गैंग को भी, क्योंकि किन लोगों ने इसका साथ दिया उसे भी, उन्हें भी तलाशने की जो कोशिश है वो यहां पर हो रही है, क्योंकि पुलिस ये मान रही है कि सिर्फ अकेला ये शख्स जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। और ना सिर्फ एक फर्जी आईएएस बनकर, बल्कि साथ ही साथ एक पत्नी होते हुए भी अलग अलग उसने न सिर्फ जो है वो गर्लफ्रेंड बनाई, और साथ ही जैसे वरुण ने भी जानकारी यहां पर दी कि वो जो उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, जो उसकी पत्नी है, वो गर्भवती भी हैं। और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कार्रवाई है वो पुलिस की यहां पर जारी है। वरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि चौंकाने वाली खबर है जो गोरखपुर से यहां पर सामने आई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।